हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत नेट परियोजना के बारे में। 2011 में शुरू की गई राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहल नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इनिशिएटिव को नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में भारत नेट का नाम दिया। भारत नेट का लक्ष्य भारत के 6,600 ब्लॉकों और 640 जिलों में 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह ब्लॉकों से पंचायतों तक एक मिडिल माइल नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा तथा इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी, स्थानीय केबल ऑपरेटर और अन्य एजेंसियां इसकी बैंड विड्थ और वृद्धिशील फाइबर का उपयोग कर सकेंगी। ऐसा करने से यह ग्राम प्रशासन के प्राथमिक स्तर पर ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ई शिक्षा और अन्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। 2017 से इस परियोजना का उद्देश्य गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करना भी है। भारत नेट परियोजना की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि सेवा की गुणवत्ता, हितधारकों की सेवाएं लेना, समय सीमा को बार बार आगे बढ़ाया जाना। हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सेवा की गुणवत्ता 2,50,000 ग्राम पंचायतों में 2020 तक ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करनी थी। इनमें से लगभग 70% ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन स्थापित है, लेकिन केवल 65% ही ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ी हैं। वाईफाई के माध्यम से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परियोजना के अपने प्रयास विफल रहे हैं। अपेक्षित संख्या में बहुत कम हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं और उनमें से भी अधिकांश काम नहीं करते हैं। पूरे भारत में पंचायतों ने लंबे समय से लगातार लाइन में खराबी, अत्यधिक डाउन टाइम और सेवा अनुरोधों पर शीघ्र कार्यवाही न किए जाने की शिकायतें की हैं। अब हम बात करते हैं हितधारकों की सेवाएं लेना। 2016 की शुरुआत में ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी की स्थापना की सिफारिश की थी। वर्तमान में निजी हितधारकों के साथ पीपीपी में प्रवेश करने की प्रक्रिया चल रही है, जो 16 राज्यों में भारत नेट को रोल आउट करने, उपभोक्ताओं के लिए नवोन्मेषी नई तकनीकों को तैनात करने और स्थायी राजस्व सृजन के मॉडल बनाने में मदद करेगी। अगले 30 वर्षों के लिए भारत नेट के संचालन, उन्नयन और रखरखाव के लिए निजी भागीदारों को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। समय सीमा को बार बार आगे बढ़ाया जाना। भारत नेट के कार्यान्वयन की समय सीमा में लगातार बदलाव होता रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2011 तक 2014 के बीच ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना की प्रगति असंतोषजनक थी। जब मोदी सरकार आई तो उसने इसे पूरा करने की समय सीमा 2018 तय की थी, जिसके पूरा किए जाने की संभावना कम थी। तत्पश्चात इसके पूरा करने की अवधि को 2020 और 2021 निर्धारित किया गया। दूसरी ओर एनडीसीपी का घोषित लक्ष्य यह था कि भारत नेट को 2022 तक कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। दरअसल यह एक कांच अथवा सिलिका के पतले रेशे होते हैं, जो कि प्रकाश के माध्यम से तीव्र और बेहतर संचार स्थापित करने में मददगार होते हैं। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि आगे इसमें सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के हर गांव में कनेक्टिविटी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 900 दिनों के साथ भारत नेट को कार्यवाही के 2 क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पंचायतों और गांवों के अंतिम उपयोगकर्ताओं एंड यूजर्स के लिए सेवा की गुणवत्ता में मौलिक सुधार किया जाना चाहिए। दूसरा, संचालन और रखरखाव के लिए मौजूदा कार्य प्रवाह में सुधार करना होगा और आपूर्तिकर्ताओं की निगरानी व जवाबदेही की एक कड़ी प्रणाली की स्थापना करनी होगी। इसके अलावा सेवा की गुणवत्ता के बारे में स्थानीय समुदायों से नियमित फीडबैक के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। भारत नेट को हर संभव तरीके से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि पीपीपी को लागू किया जा सके और ये कंपनियां ओएफसी नेटवर्क के विस्तार, संचालन, रखरखाव एवं उपयोग का कठिन कार्य संभाल सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।